नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। करेंसी नोट प्रेस में जूनियर टेक्नीशियन का वैकेंसी आया है और आज के इस वीडियो में हम उसके ऑफिशियल सिलेबस पर बात करने वाले हैं। जहां जिस जूनियर टेक्नीशियन पद के लिए एक से ज्यादा आईटीआई की ट्रेड एलिजिबल है, क्या वहां पर सभी ट्रेड से मिक्स क्वेश्चन आएंगे या फिर अलग अलग ट्रेड के क्वेश्चन आपको किस तरह को देखने को मिलेंगे, या फिर उसके लिए क्या कोई कॉमन सिलेबस विभाग के द्वारा जारी किया गया है। ऑफिशियल सिलेबस पर हम बात करेंगे। और अगर आप पर्टिकुलर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करेंगे, तो फिर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खासतौर से ये भर्ती किन बच्चों के लिए जरूरी है वो भी मैं बात करूंगा, यानी बेनिफिशियरी यहाँ कौन रहने वाला है जब सिलेबस को हमने देखा है। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे। कंप्लीट पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। पूरी डिटेल से बताएंगे आपको, क्योंकि एक से ज़्यादा पद के लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। सबके लिए फीस पे अलग से करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम भी देने के लिए सबका अलग अलग एग्ज़ाम देने के लिए आपको जाना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिशियन वाले जो खासतौर से हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि चैनल का नाम इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिशियन का इसमें पिछली बार जब 2023 में वैकेंसी आई थी तो 6 सीटें थी। अब की बार एक यूनिट में 5 है, बाकी यूनिटों में और अलग से भी है, तो कुछ ठीक-ठाक रहने वाला है मुझे लगता है। सिलेबस लगभग आपने वही चीज़ें जो पढ़ रखी थी, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले आपके लिए कर देता हूँ। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए हम लोग टाइम टू टाइम प्री टेस्ट एक सेक्शन अभी नया ऐड कर दिया है। पहले यहाँ पे प्री क्विज़ का सेक्शन था, अब यहाँ पे प्री टेस्ट ऐड करने शुरू कर दिए हैं। उसमें और थोड़ा-सा इसमें फ़र्क है। क्विज़ में आपको एक्यूरेसी, सही गलत कितने में, रैंक वगैरह शो नहीं होती थी। तो यहाँ पे आपको अब प्री टेस्ट वाले में, ये अभी लेटेस्ट है तो अभी इसमें टेस्ट की संख्या कम है, लेकिन धीरे-धीरे और भी आपके लिए ऐड हो जाएँगे और ये फ्री है। तो ऐप डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्ले स्टोर से सर्च करिए नाम और सेम लोगो, सेम नाम सेम लोगो। फ्री टेस्ट आपको टाइम टू टाइम ज़रूर अटेंड करने हैं। ये स्पेशल टेस्ट सीरीज़ इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए है, लेकिन इस पर अभी ज़रूरत नहीं है बात करने की, इसके लिए अपन बाद में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अप्लाई करते हैं देन आपको क्या-क्या पढ़ना है। तो इस सिलेबस को देखते हुए मैं पहले बताऊँ, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बच्चे बेनिफिट में रहने वाले हैं यहाँ पर। एक तो खास तौर से मध्य प्रदेश वाले बच्चे बहुत फ़ायदे में रहे, क्योंकि एक तो बैंक नोट प्रेस देवास जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ ये यूनिट है, यहाँ वैकेंसी भी है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में लाइन अटेंडेंट का जो वैकेंसी आता है, उस लाइन अटेंडेंट में जो सिलेबस है वही सेम यहाँ है। क्योंकि इस सिलेबस में टेक्निकल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन तीनों है, और यही तीनों सब्जेक्ट एमपी लाइन अटेंडेंट में भी रहते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, यही तीनों सब्जेक्ट आपके रेलवे में भी रहते हैं। जिन बच्चों ने खास तौर से रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे ईएलपी का एग्जाम दिया है, पिछली 3 भर्तियां लगातार आई है, तो अगर वहां आपने तैयारी की है तो वो यहाँ बिल्कुल यूटिलाइज हो जाएगी। अगर आपने वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ रखी तो थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। आ जाइए पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये जो आपका जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन है, तो इस टेक्निकल पोर्शन में से क्वेश्चन 85 आएंगे। तो बहुत मेहनत आपको करनी है, दमखम दिखाइए माय डियर, ठीक है। 85 क्वेश्चन रहेंगे और 85 का ही स्कोर रहेगा, तो डोमिनेटिंग पार्ट तो यही है। 120 में से 85 नंबर इसके अकेले के आएंगे। तो देखो, सेफ्टी प्रैक्टिस एंड वर्कशॉप डिसिप्लिन, तो ये पहला अपना वो पीपीई किट वाला, वो अगर आपने कोर्स ले रखा है तो फोल्डर ओपन करिए। पहला ही फोल्डर यही है, हमारी शुरुआती कोर्स की इसी से होती है। इसमें ये पीपीई का टाइटल उन्होंने दिया है, पीपीई पर स्पेशल क्लास है एक, है ना। टोटल 8 प्रकार, वो सारे मैंने आपको करवाए में। सेफ्टी रूल्स करवा दिए। खतरों के प्रकार, 8 प्रकार के खतरे होते हैं, सारे करवा दिए थे। इलेक्ट्रिकल हैजर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। फायर सेफ्टी ये करवा दिया, अग्निशामक यंत्र है। फर्स्ट एड अपन ने पढ़ रखा है, शोक के बाद में ट्रीटमेंट कैसे देना है वो सारा है। हाउस कीपिंग में 5S वाली जो विधि है वो पढ़ा रखी है, ठीक है। और उसके बाद में टूल्स का, तो टूल्स पर एक पूरा चैप्टर ही अलग से है, आप पूरा एक, है ना, ये वाला टॉपिक रहने वाला। उसके बाद में इंजीनियरिंग ड्राइंग रहने वाला है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का फोल्डर अलग से ही बना हुआ है। ये तो टेक्निकल नाम से जो कंटेंट है उस पे है। जो बच्चे साथ में ऐप में जुड़े हैं उनके लिए देखो गाइड करना ज़रूरी होता है, और कॉमन है, बाकी बच्चों के लिए भी गाइडेंस मिल जाती है, ऐप में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए भी गाइडेंस मिल जाती है।
इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग से एक फोल्डर है, उसमें अलग अलग क्लासेज है। जैसे देखो, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट की एक अलग से क्लास है। सबसे पहला इसी का ही है ना, वो ड्राइंग बोर्ड, पेंसिल, पेंसिलों के ग्रेड विभिन्न प्रकार के, वो सारा करवा दिया, मैं नहीं करवाया। लाइन्स के प्रकार, तो लाइन्स वाली एक अलग से ही क्लास दे रखी है ना, ऑब्जेक्टिव लाइन, जिगजैग लाइन, सेंटर लाइन, और वो जितने भी सारे उनकी डायमेंशन कौन कितने का होता है। उसके बाद में लेटर, उनकी फॉर्मेटिंग, किस रेशियो में कैसा लिखना है। उसके बाद में डायमेंशन वाला, ठीक है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। उसके बाद में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन इसके फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल ही है, वैसे टोटल 4 होते हैं, मैंने चारों ही करवा रखे हैं आपको। उसके बाद में आइसोमेट्रिक व्यूज, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, तो ये आपको टेक्निकल वाले में है, सिंबल्स पर स्पेशल 3 क्लासेस दी हुई है। बाहरी फोल्डर बना हुआ है, टेक्निकल वाला फोल्डर ओपन करोगे, कौन से कोर्स की बात कर रहा हूँ वो भी बता दूंगा। उसके अंदर जब आप नीचे जाएंगे तो सिंबल्स नाम से फोल्डर है, उसमें 3 क्लास है, सारे कवर है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल और मशीन, ड्राइंग, सर्किट ब्रेकर, वायरिंग, सबके सिंबल इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। वायरिंग डायग्राम्स वो साथ के साथ बनवाए हुए हैं ही, और साथ में इसमें ड्राइंग वाले में भी करवा रखा है। उसके बाद में है रीडिंग ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम और लेआउट डायग्राम, इनका भी ड्राइंग वाले चैप्टर में ही करवाया हुआ है कि डायग्राम को कैसे पढ़ना है। मतलब ऐसे एक लाइन खींच करके इसके अंदर 3 दिखा रखा है, इसका मतलब 3 फेज 3 वायर की लाइन जा रही है, तो ऐसे मैंने वो बताया हुआ है, आइसोलेटर और वो कैसे। तो ड्राइंग वाला आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार और बता देता हूँ, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, ऐप ओपन करिए और एप्लीकेशन पर जब जाकर के आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना आपको एक कोर्स दिखेगा, उसका नाम है ऑल इंडिया कंपटीशन एग्जाम्स। और इसमें आपको क्या मिलता है, टेक्निकल, मैथ, रीजनिंग, जीके, ये 4 तो है ही। इसके अलावा इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी साथ में ही है, और इसी में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो रहे हैं। यानी ये वो कंटेंट है आपका कि आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोर्स परचेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें टेक्निकल का एक फोल्डर बना हुआ है, टेक्निकल के फोल्डर में चैप्टर वाइज फोल्डर बने हुए हैं, जैसे सेफ्टी प्रैक्टिस, हैंड टूल, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, डीसी थ्योरी, सेल बैटरी, मैग्नेट, है ना, ऐसे फ्यूज का अलग से, सर्किट ब्रेकर का अलग से, सिंबल्स का फोल्डर अलग से। फिर इनका इंजीनियरिंग ड्राइंग का फोल्डर आ जाता है, इसमें फिर आपको टोटल क्लासेज दे रखी है। वर्कशॉप कैलकुलेशन आ जाता है, इसमें आपको टोटल क्लासेज, हीट ट्रीटमेंट और वो सब करा रखा है। तो ये है वो कोर्स, और इसके साथ आपको अलग से फिर कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि हमने आपके लिए स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज बनवा दी है, जिसमें अभी एक टेस्ट बना है, बाकी और बनते रहेंगे टाइम टू टाइम। कोशिश करेंगे 15 से ज़्यादा मॉडल टेस्ट आपको इसमें प्रोवाइड करवा देंगे। एग्जाम तक वैलिडिटी रहती है, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के साथ ये फ्री है, अगर कोर्स लेते हो तो ये लेने की जरूरत नहीं है, और अगर स्पेशल टेस्ट सीरीज ही चाहिए तो फिर आप ये ले सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें जिसका अभी मैं जिक्र कर रहा था, ये फोल्डर वहीं इस तरह से ही बने हुए हैं। अब जैसे देखो, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस नाम से एक फोल्डर होगा, और उसमें अलग अलग फोल्डर होंगे, जैसे इकाइयों की एक क्लास, फिर मापन का, एसआई सिस्टम, फिर बेसिक अर्थमेटिक्स का, ये तो चलो मैथ में भी हो जाएगा आपका, फ्रिक्शन, रेशियो, परसेंटेज, है ना, मतलब भिन्न, अनुपात, प्रतिशत, अ, बीजगणित, अलजेब्रा, ये मैथ वाले टॉपिक फोल्डर में से कवर हो जाएंगे। मैथ का फोल्डर अलग से बना हुआ है, ठीक है। मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति में एरिया, वॉल्यूम, वेट, ठीक है। उसके बाद में घनत्व है, फोर्स, हाँ ये इसमें आ जाएंगे, वर्कशॉप वाले में फोल्डर में है, ठीक है। घनत्व है, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट, टेम्परेचर, ये सारे करवा रखे हैं, है ना। तापमान की 4 पैमाने होते हैं, चारों का आपस में रिलेशन, चारों के न्यूमेरिकल करवाने, वो सारी चीजें उसके अंदर करवा रखी। और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी ये वर्कशॉप वाला है, लेकिन टेक्निकल वालों के लिए वैसे कवर हो ही जाता है। अब वापिस आ जाता है आपका टेक्निकल फोल्डर में, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल और सर्किट लॉ, जैसे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस की परिभाषा, ओम का नियम, किरचॉफ नियम, ये सब चीजें पढ़नी है, कवर हो जाएंगी। वायरिंग, केबल और इंस्टॉलेशन, तो इसका फोल्डर है, ये आपके सामने बना हुआ है। आप अभी है ना कोर्स ओपन करके कंटेंट पे क्लिक करना, जो फोल्डर बने हुए हैं उसमें सब आपको चीजें दिख जाएगी पहले ही। उसके बाद में देखो, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक है, अर्थिंग, प्रोटेक्शन का, इल्यूमिनेशन यानी प्रदीप्ति वाला टॉपिक पढ़ना है, ट्रांसफार्मर, स्टैटिक मशीन सारा पढ़ना है। मशीन में एसी डीसी में, तो इसमें सब आ जाएगा, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, सिंगल फेज एसी मोटर, सिंगल 3 फेज एसी मोटर, अल्टरनेटर, वो सब आएंगे इसमें।
सिंक्रोनस मशीन भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ये जो सोलर बायोमास वाला वो सारा, और मॉडर्न एप्लीकेशंस, ठीक है। मॉडर्न एप्लीकेशंस में जैसे आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल करवा रखी है क्लास आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्लास बना हुआ है, पहले से दिया हुआ है, स्मार्ट ग्रिड, सोलर, यूपीएस। तो ये इतना सारा इलेक्ट्रिशियन वालों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपके पर्टिकुलर ट्रेड का। अगर आप इलेक्ट्रिशियन से फॉर्म भरते हैं तब आपको ये पढ़ना है। लेकिन अगर आप वो जो कॉमन ट्रेड थी उसके लिए फॉर्म भरते हैं, कॉमन ट्रेड के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं, देन आपको अलग सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये रहा, अगर आप जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग, कंट्रोल या स्टोर, इन तीनों में से किसी एक के लिए फॉर्म भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रिंटिंग और कंट्रोल में सभी आईटीआई ट्रेड एलिजिबल है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएसी। तो उनको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? उनको सबसे पहले तो बेसिक ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, ये उनकी ट्रेड का ही सिलेबस है। अब यहाँ मुझे लगता है इलेक्ट्रिशियन या फिटर वाले बच्चों के लिए तो समस्या होने वाली है वैसे। यानी अगर आपने प्रिंटिंग, ऑफसेट वाली या कंट्रोल वाली यहाँ से आईटीआई कर रखी है तो ही उन ट्रेड के लिए ज़्यादा बेनिफिशियरी है, ठीक है। जैसे इसमें देखो, प्रिंटिंग वर्क फ्लो कैसे होता है वो टॉपिक पढ़ना है। प्रिंटिंग वर्क फ्लो की 3 स्टेज होती है, प्री प्रेस, उसके बाद प्रेस, और फिर पोस्ट प्रेस। यानी प्रेस से पहले क्या होता है, फिर प्रेस कैसे होगी, और उसके बाद में प्रेस। तो ये इसका टोटल प्री प्रेस में क्या क्या आएगा, है ना, आर्ट वर्क, डिजाइन बेसिक, इमेज प्रोसेसिंग, ये वाला। उसके बाद में प्रेस ऑपरेशन होगा जब ये प्रिंटिंग चल रही है तब उस दौरान, तो ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन जो होती है उसके पार्ट्स कैसे, वो कैसे काम करता है। आजकल तो खैर डिजिटल प्रिंटिंग भी आ गई है, ऑफसेट प्रिंटिंग अब कम यूज होती है। और उसके बाद में पोस्ट प्रेस में इसमें है कि उसकी प्रॉपर नोटों की कटिंग वगैरह कैसे करनी है, फोल्डिंग, बाइंडिंग, लेमिनेशंस, है ना। उसके बाद में इंक, पेपर और मटेरियल। कुल मिलाकर के ये सिलेबस वो है, जैसे क्वालिटी कंट्रोल हो गया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बेसिक्स हो गई। अब यहाँ पे आपका थोड़ा फायदा मिल सकता है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। जैसे गियर, बेरिंग से कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बेसिक, उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेफ्टी, तो ये थोड़ा आपके काम आ जाएगा। पीपीई किट वाला काम आ जाएगा, फायर सेफ्टी वाला काम। और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल के बेसिक कंसेप्ट जैसे करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ओम लॉ। तो इलेक्ट्रिशियन वालों को यहाँ मुझे लगता है अप्लाई कर लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन का यहाँ पे टॉपिक जो है वो ज्यादा है, ठीक है। जैसे देखो, वायरिंग, केबल, जॉइंट, टेस्टिंग सर्किट, फ्यूज, एमसीबी, तो ये चीज इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए कवर है। और ये 2-3 टॉपिक आपको अलग से कवर करने पड़ेंगे। इनका सिलेबस आपको पर्टिकुलर इन्हीं जगह पर मिलेगा। हमारे उस ऑल इंडिया वाले कोर्स में ये सिलेबस नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ भाई। ये वाला सिलेबस तीनों ही नहीं है, ठीक है ना। और ना ही हमारे पास ऐसे कोई टीचर है जिनसे अपन ये अरेंजमेंट करवा सकें, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। वर्कशॉप बेसिक प्रैक्टिस में देखो, मार्किंग, फाइलिंग, फिटिंग, ये इलेक्ट्रिशियन वाले कर सकते हैं। कैसे? फाइल, रेती, रेती में से सवाल आएंगे, रेती के प्रकार आपने पढ़ रखे हैं। मार्किंग, मीडिया, ये मैंने करवा रखे हैं दोनों टॉपिक, वैसे कोई दिक्कत नहीं। फिटिंग का नहीं है, ड्रिल मशीन आपने पढ़ रखा है। उसके बाद में वेल्डिंग और ग्राइंडिंग है, तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक बनता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला टॉपिक है, तो इलेक्ट्रिशियन की ये भी कवर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीमीटर से आपको टेस्ट करना है रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, तो ये क्वेश्चन भी इलेक्ट्रिशियन वाले कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिशियन आईटीआई से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ प्रिंटिंग और कंट्रोल वाली पोस्ट के लिए भी अप्लाई करें और ट्राई करें, ठीक है ना। और ये सारा व्यवस्थित रूप से कोर्स में उसमें दे ही रखा है। बाकी अगर एमसीक्यूज टाइप बुक आप पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक्स आपके लिए है। इनका डेमो हमारे ऐप में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐप में जाइए, डेमो देखिए और फिर ऑर्डर करिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये ऑर्डर करें, जिनको इंग्लिश मीडियम पढ़ना है वो ये ऑर्डर करें। ऑर्डर करते समय पिन कोड और मोबाइल नंबर सही लिखें, ताकि आपके दिए गए एड्रेस पर ये सही समय पर पहुंच सके, ठीक है। और बाकी चीजें बताने की जरूरत तो नहीं है। वो जो मैथ और आपका रीजनिंग है वो 10th स्टैंडर्ड का आएगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, वो आप सब कवर करिए। वो जो आपका 25 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन का मटेरियल है आपका, है ना, सॉरी 20 और 15 है ना, 35 नंबर का वो है, 85 नंबर का ये है, टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, राइट। तो इसके लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज ऐप में आपके लिए अवेलेबल करवा दी है अभी।
थोड़ा अपडेट होगा, बनेगा तो समय लगेगा, लेकिन अभी इसमें एक टेस्ट ऐड हो चुका है। कोशिश करेंगे 15 से ज़्यादा मॉडल टेस्ट आपको इसमें अवेलेबल करवा दें, तो आप लोग ये जॉइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐप में टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन पर आना है और आप यहाँ से ले सकते हैं। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रीशियन वाले फ़ायदे में रहने वाले हैं, मुझे लगता है कॉमन सिलेबस है थोड़ा बहुत, वो कवर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। प्रिंटिंग वाला वो थोड़ा आपका पीछे रह सकता है। और लेकिन जब फिटर वालों से कंपैरिज़न करोगे, तो आप डोमिनेट कर रहे हो उनको, उनसे ज़्यादा आपकी तैयारी होगी एक तरह से। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी का, हमारे पास अपडेट इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।